अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2023 बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, 3 जुलाई 2023 पेपर की पूरी तैयारी। अगर आप लोग 3 तारीख को बाल विकास का पेपर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, कैसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए 2022 में, देखिए कैसा पेपर बना था। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 2019 में कैसा क्वेश्चन पेपर आया था, और उसके बाद हम बात करेंगे 2018 में कैसा क्वेश्चन पेपर आया था। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आपका बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न होता है। एक बार आप इस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद जब आप पेपर देने जाएंगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर है टाइम मैनेजमेंट की। ठीक है, 15 नंबर के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, 15 नंबर के अति लघुत्तरीय प्रश्न और 10 क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न के होते हैं या 20 नंबर के होते हैं। पास होने के लिए आपको चाहिए होता है 25 नंबर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा 0 से लेकर 18 वर्ष। अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, आंसर 1 लिखते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन भी उतारेंगे, उसके बाद आंसर लिखेंगे। नहीं, आपको सिर्फ ऐसे विकल्प डाल देना अ और 0 से लेकर 18 वर्ष, बस ऐसे करके जैसे भी लिखना हो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा समय आपको खराब नहीं करना है। अगला प्रश्न, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, तो कब हो जाता है, ये हो जाता है हमारा किशोर अवस्था में। ठीक है, ये सही विकल्प। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है, तो सही आंसर होगा हमारा 270। देखिए यही बात है, अगर आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर पता होगा तो तुरंत आप लोग टिक करेंगे, नहीं तो फिर वही होगा कि समय की खराबी। अगला प्रश्न है कि सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो इसका आंसर होगा हमारा प्रेरणा। अब विकल्प को हम टिक करेंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, सीखने की सही परिभाषा है, आपको ये बताना है। तो सही आंसर होगा अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रयत्न एवं मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, इसका जो सही आंसर होगा थार्नडाइक ने। ठीक है, सही विकल्प को टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके, किससे है, चारित्रिक विकास से। ठीक है, यहाँ पर डी विकल्प को हम टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है, इसका जो सही आंसर होगा बहिर्मुखी। आप विकल्प को टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, कैसा होता है, ये होता है हमारा अंतर्मुखी। आप विकल्प यहाँ पर सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, चिंतन के साधनों में से एक है, ये आपको बताना है, इसका सही आंसर होगा हमारा संकेत। ठीक है, तो देखिए हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। 11 नंबर, बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है, तो इसका जो सही आंसर होगा रुचि, इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट होना चाहिए ना। अगला क्वेश्चन फिर आता है हमारा, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है, आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा हमारा स्काउट का। आप विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह, इसका सही आंसर होगा हमारा जिज्ञासु होता है। सब विकल्प करेक्ट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन, संवेग का प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर होगा हमारा ध्यान। यहां पर सब विकल्प को टिक करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण है, तो इसका आंसर होगा हमारा ब विकल्प उद्दीपन। ठीक है, इसको टिक करेंगे। तो दोस्तों देखिए ऐसे ही 15 क्वेश्चन आपको पेपर में बहुविकल्पी के मिलेंगे। अब आप जितना सही कर पाए ये आप पर निर्भर करेगा। उसके बाद आपको 15 क्वेश्चन अति लघुत्तरी के देखिए मिलेंगे। चलिए अति लघुत्तरी प्रश्न हम बाद में देखेंगे, पहले जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन थे उसको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब 2019 में कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे उसको देखते हैं। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का, यह कथन किसका है बताइए, डीपी का है। ठीक है, यहाँ पर ब विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन आता है, विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, ये आपको बताना है। तो बुद्धि भी है, यौन भी है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, उपयुक्त सभी। द विकल्प यहाँ पर हम टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आता है, टोली के आयु कहते हैं, सही आंसर होगा हमारा बाल्यावस्था को। ठीक है, यहाँ पर ब विकल्प करेक्ट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ठीक है, यह दोस्तों फ्राइड ने कहा था। ठीक है, अब विकल्प करेक्ट आंसर। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, तो खेतों मतलब खेलों एवं
रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। यहाँ पर ब विकल्प करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उपयुक्त सभी, मतलब स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सद आचरण प्रस्तुत करना, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग, मतलब यहाँ पर द विकल्प करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप से होता है? तो इसका आंसर होगा हमारा चिंतन। ठीक है, स विकल्प करेक्ट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो सही आंसर होगा हमारा भाषा विकास पर ध्यान, कहानी सुनना, काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर, उपयुक्त सभी। तो द विकल्प करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि थार्नडाइक ने दिया, क्या दिया है दोस्तों, कौन सा नियम? प्रभाव का नियम, अभ्यास का, तत्परता का, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे उपयुक्त सभी वाले क्वेश्चन के विकल्प ज्यादा सही हो रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि प्रेरणा होती है, क्या होती है दोस्तों बताइए? सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक, मतलब यहाँ पर अ और ब विकल्प दोनों सही है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में वर्णन किया गया है। इसका सही आंसर होगा कितना? ब विकल्प 4। अगला क्वेश्चन आता है, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत है, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लेंगे उपयुक्त सभी कि मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, तो ये वाला सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन आता है, वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा हमारा अर्जित प्रेरक। ठीक है, आप विकल्प करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, स्मृति सीधी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन है। यह कथन हमारा वुडवर्थ का है। ठीक है, यहाँ पर अ विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आंकड़ों के प्रकार हैं अवर्गीकृत एवं वर्गीकृत। तो दोस्तों यहाँ पर भी 15 क्वेश्चन हमने देख लिया। तो देखिए जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, तो मतलब देखिए ऐसा ही प्रश्न आपको 3 तारीख को बिल्कुल पेपर में मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस लाया जाएगा और आपको फंसाने का प्रयास किया जाएगा। यही है कि एक बार अगर आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई की होगी तो डेफिनेटली पेपर में आप एक बहुत ही अच्छा स्कोर इस बार करेंगे। ठीक है, चलिए अब 2018 के हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर बात होगी। किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है, किसने कहा है दोस्तों? ये कहा है स्टेनले हॉल ने। यहाँ पर अ विकल्प सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि मानसिक आयु मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु गुणे 100 सूत्र से मापन किया जाता है। सिंपल सी बात है, ये होगा हमारा बुद्धि लब्धि का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सृजनात्मक। स विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न आता है, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में से एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? व्यक्तिगत भिन्नता। फिर अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है। सही आंसर होगा हमारा दोस्तों बौद्धिक विकास में। तो हर एक प्रश्न पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे में पेपर में करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ये होगा हमारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। सा विकल्प करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्मृति। यहाँ पर द विकल्प सही होगा। फिर देखिए, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है, तो हो जाएगा हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास, मानसिक स्वास्थ्य, उपरोक्त सभी। द विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है, तो सही आंसर होगा हमारा तर्क। आ विकल्प करेक्ट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है, तो इसका आंसर होगा हमारा अधिगम वक्र। आ विकल्प करेक्ट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीजों को जल्दी से सीखता है। यह थार्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा ब विकल्प, तत्परता का नियम। फिर 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? इसका सही आंसर होगा अनुकरण का सिद्धांत। सा विकल्प करेक्ट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन,
वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा अर्जित प्रेरक। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती है। स्मृति के अंतर्गत ये सब आती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटता है कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है हमारा समांतर माध्य। तो देखिए यहां पर भी हमने 15 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी के देख लिए, मतलब तीनों में हमने टोटल 45 क्वेश्चन देखे। तो एक आइडिया, अब आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि पेपर में कैसे बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। अब यही है कि आप लोग को बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, ठीक है वीडियो को देख लें लेकिन उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में जब आएगा तो आपको बढ़िया सा करना है। तो दोस्तों देखिए एक दो क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर जैसे बता रहे हैं कि आवाज में भारीपन किस अवस्था में आता है। एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें आपको आंसर क्या करना है, सिर्फ लिखना है कि किशोरावस्था में आवाज में भारीपन आ जाता है। लेकिन इसमें आप ज्यादा बनाकर नहीं लिख सकते हैं। अब जैसे अधिगम की विशेषताएं बतानी है, ऐसे क्वेश्चन लघुत्री के आप इसको बनाकर कुछ लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें आप बिल्कुल भी बनाकर नहीं लिख सकते, तो वो क्वेश्चन भी आप समझेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन रख दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग अगर तैयारी बेहतर करेंगे तभी पेपर में आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत में आएंगे। जैसे क्वेश्चन ये था हमारा, व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखना है। तो जैसे व्यक्तित्व में आलपोर्ट ने क्या कहा था कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में जब देखने को मिलेंगे तो आपको करना है। एक बात याद रखिएगा, अगर आपको अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में किसी में भी डाउट आ रहा है, संदेह आ रहा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुरंत आप उस क्वेश्चन को क्या कर देंगे, छोड़कर तुरंत आप लघु उत्तरीय के प्रश्नों को करेंगे। ये सभी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है लघु उत्तरीय का। ठीक है। अगर आप कुछ भी लिख कर आएंगे, अगर थोड़ा बहुत भी सही लिख देंगे तो आपको एक आधा नंबर दे दिया जाएगा। लेकिन आप अति लघु उत्तरीय के क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती करेंगे, जैसा कि आवाज के में भारीपन किस अवस्था में आता है, अगर आपने इसको गलत लिख दिया तो सीधे नंबर 0 होगा। वैसे दोस्तों हर साल आप देख सकते हैं कि 2019 में कैसे क्वेश्चंस आपको पेपर में मिले थे अति लघु उत्तरीय के। तो ऐसे क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे। बुद्धि लब्धि का सूत्र देखिए दोस्तों, हमने बहुविकल्पी में भी बुद्धि लब्धि वाला फार्मूला देखा था। कहाँ गया दोस्तों, ये सेकंड। तो ये देखिए, मानसिक आयुपान वास्तविक आयु गुणे 100। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पेपर में मिल जाते हैं। ठीक है। तो लेकिन हर साल अलग अलग रहता है। तो 2018 में भी आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ साथ लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिला था। फिर से बता रहे, पेपर का पैटर्न सिंपल सा रहेगा, 15 नंबर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 15 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। लेकिन अति लघु उत्तरीय प्रश्न में जिसमें टू द पॉइंट पूछा गया, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो उसको अगर नहीं आता तो छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि गलत लिखेंगे तो भी नंबर 0 ही मिलेगा। लेकिन लघु उत्तरीय प्रश्न कभी आपको नहीं छोड़ना, याद रखना है। 10 क्वेश्चन लघु उत्तरीय के आएंगे और हर एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। टोटल आपके 20 नंबर के लघु उत्तरीय होंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न में थोड़ा बहुत बना के लिखेंगे हेडिंग वाइज, तो कुछ ना कुछ अंक आपको मिल जाएंगे। चलिए, कोई दिक्कत होगी दोस्तों आप लोग कमेंट करिएगा। हमने दोस्तों वैसे पूरी वीडियो बना दी सीरीज की, उसको आप देखिएगा, अच्छे से तैयारी करना है। और पेपर के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड। ऑल द बेस्ट पेपर के लिए।